तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिवेंज ऑफ ये फैंग का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि क्या हुआ था। तो ये फैंग ने उन सारे बंदरों को मार दिया था जो कि एक क्यून के द्वारा भेजे गए थे ये फैंग को फैमिली को खत्म करने के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी क्यून का सीन देखते हैं जहाँ पर वो रिलैक्स होकर सोने के लिए जा रही थी कि तभी उसके सामने एक मास्टर आ जाता है। तो उसको देखकर वो क्यून डरती हुई बोल रही थी कि डिप्टी मिनिस्टर, आप चिंता ना करें, मैंने किसी को भेज दिया है ये फैंग को असैसिनेट करने के लिए, आप चिंता ना करें, वो जो ये फैमिली को पूरा खत्म कर देगा। तो ये बात सुनकर वो डिप्टी मिनिस्टर उसके पास चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करके यहाँ पर लेके आ सकता हूँ तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो क्यून डरती हुई बोल रही थी कि आप चिंता ना करें, मैं सक्सीड हो जाऊँगी। और जहाँ पर वो मास्टर वहाँ से चला जाता है तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये फैंग था वो कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ का जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो प्रीवियस लाइफ के जैसा ही है। सबसे पहला मेरिडियन स्टेज, क्यूट कंडेंसेशन स्टेज, फिर बाइडेन स्टेज, फिर टोंग सुआन स्टेज, फिर जैन सुआन स्टेज एंड सो ऑन। और वो सोच रहा था कि भले उसका पावर यहाँ पर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम स्क्रिप्चर की मदद से वो जो अभी क्यू कंडेंसेशन रियलम के लेवल के बंदे का जितना पावरफुल है। और वो बोल रहा था कि इसके पहले की जिंदगी में मैं जो 9th मेरिडियन तक था तब मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन अफसोस 12 मेरिडियन के बाद जाके मेरा कल्टीवेशन रुक गया था। और फिर तभी वो बोल रहा था कि अच्छा, सोल हर्ब, मुझे एक बिल्ड को रिफाइन करना चाहिए, एलिक्जर को रिफाइन करना चाहिए ताकि मैं अपना स्ट्रेंथ को बूस्टअप कर सकूं। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम कुछ असैसिन वॉरियर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लीडर उन लोग को बोल रहा था कि आखिर में हम लोग को इतना चिंता करने का ज़रूरत ही क्या है, हम लोग को बस एक मेरिडियन स्टेज के बंदे को मारना है। और फिर वो अपने 2 साथी को वहाँ पर भेजता है। तो जैसे ही वो दोनों साथी उसके घर के आगे लैंड होते हैं तो इस चीज़ का पता उस ये फैंग को चला गया था, क्योंकि उसने वहाँ पर एक चीज़ रखा, स्टोन रखा था जो कि इसको यह इन्फॉर्मेशन दिया था। और फिर तभी जैसे ही वो दोनों वॉरियर असैसिन वहाँ पर एंटर करते हैं उस घर में, उन लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर उन लोग हैरान हो रहा था और उन लोग वहाँ पर छानबीन करने लगता है कि तभी वहाँ पर ये फैंग आके एक बंदे पर अटैक कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये जिन उन लोग का बहुत ज़्यादा ही ढुलाई कर रहा था। तो हम देखते हैं कि उस घर में बहुत ज़्यादा ही लाइट एनर्जी फ्लो हो रहा था। तो उस असैसिन को लीडर को लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसको दोनों बंदे उस ये फैंग को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर में इतना समय क्यों लग रहा है। तब वो जाकर चेक करने वाला था और वो जैसे ही उस घर के आगे पहुँच के उसका गेट खोलने वाला था तभी वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और ये फैंग उन दोनों बंदों का डेड बॉडी बाहर फेंकते हुए उस पर अटैक कर देता है। तो वो बंदा उसका अटैक रोकते हुए पीछे हो जाता है। और जब वो देखता है उसका दोनों साथी वहाँ पे मारा गया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि आखिर में तुम एक 9 मेरिडियन के कल्टीवेटर होकर 2 बंदों को कैसे मार सकते हो इतना आसानी से। ये फैंग बोल रहा था कि क्या सही में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, और उस पर अटैक कर देता है। तो उसका अटैक रोकते हुए वो बंदा बोल रहा था कि मैं जो है क्यू लेवल के 5 स्टेज पर हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और उसको पीछे ढकेल देता है। तो ये देख ये फैंग बोल रहा था कि क्या सही में, अब बोल रहा था कि मुझे पता है कि जो सुप्रीम स्क्रिप्चर है वो जो है मेरा कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू ला सकता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी ये फैंग जब वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने लगता है तो उसका ब्रेक थ्रू का स्पीड देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि जो ये फैंग था वो जो 9 मेरिडियन लेवल से 3 क्यू लेवल तक पहुँच जाता है। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोल रहा था कि आगे भैया कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये फैंग बोल रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर तभी वो जो अपने सुप्रीम स्क्रिप्चर की मदद से फर्स्ट शॉट टेक्निक जिसका नाम स्वान पैसेज था उससे उस पर अटैक कर देता है। तो वो बंदा भी उस पर अटैक करता है, लेकिन ये फैंग का इतना स्पीड होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, उसका शॉट ब्रेक हो गया था। तो ये देख कर वो बंदा बोल रहा था कि आखिर में तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुमने 3 लेवल को एक साथ ब्रेक थ्रू कर लिया। और वो मरने वाला था कि तब ये फैंग उस पर एनर्जी से अटैक करता है और अचानक से उसका गर्दन पकड़ते हुए बोल रहा था कि तुम अभी नहीं मर सकते हो, मुझे सबसे पहले तुम अपने मास्टर के पास लेके चलो। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम उस क्यून का सीन देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट लोग पर गुस्सा हो रही थी, उन लोग को बुला रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन तभी
गेट तोड़ते हुए वही असासिन वॉरियर आ जाता है और वो जो क्वीन को बोल रहा था कि मैं उसको यहाँ पर लेके आ गया हूँ आपके लिए, और वो तभी ये फेंग उस पर अटैक करके उसको मार देता है। और वो अटैक जो है क्वीन को लगने वाला था कि तभी वहाँ पर उसका मेन गार्ड आके उसको रोक देता है। और तभी वो क्वीन बोल रही थी कि आखिर में किसका हिम्मत हुआ, तो तभी वहाँ पर ये फेंग आ जाता है। तो उसको देखकर क्वीन बोल रही थी कि आखिर में तुम जिंदा हो ये फेंग, तुम मरे नहीं अभी तक। तो तभी ये फेंग जो है उस मार्क्स वाले बंदे को देखते हुए बोल रहा था कि देखो तुम्हारे पास 7Q लेवल का मास्टर मौजूद है, तो तुमने आखिर में इतना ज़्यादा लूजर्स बंदे को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो ये बात सुनकर वो क्वीन बोल रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हो यहाँ पर, लेकिन अफसोस अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और अपने सर्वेंट को बोलती है कि इसको मार दो और मैं इसका हेड डिप्टी मिनिस्टर को गिफ्ट दूंगी। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों में फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर उस असासिन के पास 2 वेपन था और येचिन के पास एक शॉट था, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रहा था। तभी येचिन उसका अटैक को अपने वेपन से रोकता है और उसके चेहरे पर लात मारता है, जिससे वो असासिन दूर चला जाता है, उस रूम से बाहर जाके गिरता है। तो अपना आपको पिटता हुआ देखकर वो वॉरियर बोल रहा था कि हाँ वाकई में तुम्हारे पास कुछ तो है। तो तभी ये फेंग बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो 7 लेवल पर होने के बावजूद। तो तभी वो बंदा जो है वहाँ पर डेमन हुक टेक्निक को परफॉर्म कर देता है। तभी ये फेंग की तरफ बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे थे, तो ये फेंग उन सब से डॉज कर रहा था और अपने शॉट की मदद से उन सबको नलीफाई भी करते जा रहा था, जहाँ पर वो कुछ देर तक उन सब शॉट को, उन सारे अटैक को नलीफाई करता है अपने शॉट की मदद से, और एक फाइनल अटैक उस असासिन पर करने वाला था। तो यह देखकर वो असासिन सही समय पर वहाँ से भाग जाता है और ये फेंग यह चीज़ देखकर खुश होती है, बोल रहा था कि हाँ तुम एक एवरेज कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारा डॉजिंग का जो स्पीड है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। वो असासिन बोल रहा था कि हाँ यह बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। तो तभी ये फेंग उस पर स्टोन से अटैक करते हुए बोल रहा था कि आखिर में अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो तभी वो बंदा उन सारे स्टोन से डॉज करता है। तो तभी वो असासिन ये फेंग पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो इतना ज़्यादा कष्ट क्यों अपने आप को पहुँचा रहे हो। और फिर तभी वो बंदा जो अपना फाइनल अटैक जिसका नाम सॉल स्टीलिंग हुक था उसको परफॉर्म करने लगता है। तो ये फेंग भी तैयार हो गया था। ये फेंग जो है स्वान पैसेज टेक्निक का यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो दोनों बंदे एक दूसरे पर अटैक करके थोड़ा सा दूर आ गए थे। तो उस क्वीन को लगता है कि जो उसका वॉरियर है असासिन है वो जीत चुका है, लेकिन तभी वो वहाँ पर मारा जाता है। और तभी वो क्वीन उस असासिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो तभी ये फेंग उसके तरफ आने लगता है उसका आवाज़ सुन के। तो ये देख कर वो क्वीन डरती हुई बोल रही थी कि मुझे मत मारो, कृपया करके मुझे जाने दो। ये बात सुनकर ये फेंग बोल रहा था कि तुमने वांग सेंगटियान को मेरे फैमिली डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो जब डार्कविंग नेशन से है। क्वीन बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तो ये फेंग बोल रहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि जो डार्कविंग नेशन है वो जो है इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका टारगेट युआनमू किंगडम ही होगा। और बोल रहा था कि ये उसेंग को, जो कि युनमू का वार गॉड है, उसको मारने पर तुम्हें क्या लगता है कि डार्कविंग नेशन अभी भी जीत सकता है? नहीं। ये बात सुनकर वो क्वीन बोल रही थी कि हाँ यंग मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अफसोस कि मेरे पीछे जो इससे भी ज़्यादा फोर्स मौजूद है, और आप ऐसा क्यों ना करें कि आप मेरे पास आएँ, तो मैं आपको बता दूंगी कि मेरे पीछे कौन कौन मौजूद है। और उसको अपने पास बुलाती है। तो हम देखते हैं कि जो ये फेंग था वो उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर जब वो उसके पास पहुंचता है तो तभी वो क्वीन जो है उसके कान में 9 हेवन डाओ पैलेस का नाम लेती है और उस पर अटैक करने वाली थी नाइफ से, लेकिन तभी ये फेंग भी तैयार था और वो जब ना शॉट उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे वो मारी जाती है। और ये फेंग बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि यह सब ट्रिक मैंने पिछले लाइफ में बहुत बार सहन किया है। तभी ये फेंग सोच रहा था कि अच्छा इंटरेस्टिंग है कि जो 9 हेवन डाओ पैलेस है वो अब सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट पर हमला करना चाहता है, उसको भी कंट्रोल करना चाहता है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग कितना पावरफुल है, लेकिन जहाँ कहीं भी मैं हूँगा वहाँ पर उन लोग का मेंबर जितना भी रहेगा उन सबको मैं ख़त्म कर दूँगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है और इसका एपिसोड 3 जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।